सवाल का जवाब देने के लिए डॉक्टर फैजुल रहमान साहब ऑनलाइन मौजूद हैं और एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर साहब, ये आज के सवाल जो काफी सारे व्यूज भेजते रहते हैं, मैंने इकट्ठे किए हैं तो पता लगे काफी सारे ये व्यूज ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा खाना और ज्यादा नुकसान ये सोने से क्या कोई आपका हेल्थ पे भी इसके कोई बैड इफेक्ट हो सकते हैं? वो टू डॉक्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कहने से पहले ही आपको पता है जी, हदीसें हैं। बड़े बड़े लोगों ने ये बोला कि कम खाना है, कम सोना है, कम बोलना है। माशा माशा, ये इतदाल हिकमत इतदाल, सदियों से है जी। इतदाल पसंदी के ऊपर जोर दिया इत्तेदाल पसंदी है। अब आ जाते हैं असल सवाल की तरफ, ज्यादा सोना या ज्यादा खाना। पहले एक बात समझ लें जी, अल्लाह ताला ने ये एक मशीन बनाई है जिसको कैलोरीज यानी हरारत चाहिए उसको फंक्शन करने के लिए। ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा 3,000 कैलोरीज खाना चाहिए और ठीक है। आप 4,000 खाना शुरू कर दें, ठीक है। तो एक दिन आएगा कि जिस्म मजबूरन सारे के सारे को चर्बी में बदलना शुरू कर देगा। बहुत ही आसान आपकी अल्फाज में आप ये बात समझा रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। जबरदस्त तरीके से डॉक्टर साहब, प्लीज। मसलन आपने जो भी चीज खाई जी, हम्म। जिगर कोशिश करेगा इस्तेमाल हो जाए। इस्तेमाल से जब बढ़ती है तो वो ग्लाइकोजन की सूरत में, जो कंडेंस स्टार्च है उसकी सूरत में, वो अपने अंदर थोड़ा सा मटेरियल जमा करता है जी, ओके। कि जिस वक्त इसको खाना नहीं मिलेगा ये इस्तेमाल करेगा जी। ठीक है। जब उससे भी ज्यादा हो तो वो चिकनाई और मसल के तरफ भेजना शुरू कर देता है जी। और जब वो स्टोर भी फिल हो जाता है, वो उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी है जी, ठीक है। जब वो भी फिल हो जाता है तो फिर वो चिकनाई में बदलना शुरू करता है जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। उससे पहले पहले ट्राइग्लाइसराइड है जिसको ट्राइग्लाइसरोल बोलते हैं, कि आप काम करें और वो इस्तेमाल भी हो जाए। ठीक है। लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में जमा शुरू हो जाएगा तो इसको तोड़ने के लिए बड़ी शदीद मुशक्कत चाहिए जी। ये आम तरीके से इस्तेमाल नहीं होता जी। नहीं होता, जिसको ठीक कहते है। हैं ना जी पंजाबी में कि हफ जाना, कि हम्म। आपका सांस उखड़ जाए, आप पसीनों पसीनी हो जाएं, तब जाके ये कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल होता है जी। सही। और ये मुसीबत का बायस है जी। मुसीबत का बायस बनेगा मुसीबत का बायस है जी। क्योंकि ये आप ये रिजर्व आपके बहुत ज्यादा ब्लॉकेट स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। फिर ये आपकी खून की नालियों में जमा होना शुरू हो जाएगा जी, रिजर्व के तौर पे। ठीक है। और जो उसका सुराख है खून की नालियों का, वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, पीछे पंप है जी, तो आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा जी। फिर ये मोटापा हो जाएगा। हम्म। फिर जिगर पर चर्बी आ जाएगी। फिर आपका पेट मोटा होना शुरू हो जाएगा जी। अजीबो गरीब मुसीबतें। हम्म। और सबसे ज्यादा शुगर की बीमारी हो जाएगी। शुगर की बीमारी से आपकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी, गुर्दे फेल हो जाएंगे और फालज की तरफ जाएंगे। मतलब कि ये क्या हुआ? सिर्फ आपने इतदाल से हट गए सिर्फ और आपने एतदाल से हटके आपने खाना ज्यादा खाया जी। कर दिया, और फिर आपने प्लस दूसरी बात ये की इसको आपने कंजम्पशन जो है और इनपुट आउटपुट का ख्याल नहीं किया, एग्जर्शन कम की, सोना भी पसंद किया ज्यादा कि मुझे अब नींद भी बड़ी अच्छी अच्छी आती है। जी। अगर हम लोगों को कहें कि आप सब्जियां ज्यादा खाएं, दालें ज्यादा खाएं, तो वो बाज़ औक़ात बुरा महसूस करते हैं जी। हम्म। उनको गोश्त अच्छा लगता है जी। जो गोश्त के बगैर नहीं रह सकता, हम्म। वो भी एक ट्रिक यूज करे जी, कि कोयलों के ऊपर भून कर खा ले। सही। कम अज कम आधी चर्बी कोयलों के ऊपर गिर जाती है जी। और उसको आयल ना लगाएं जी, कोयलों के ऊपर भून कर सिर्फ खा लें। सही। लेकिन ये जहन में रखें कि ये भी चस्का है जी। जिसको कढ़ाई खाने का चस्का पड़ जाए, हम्म। बाजार के खाने खाने का चस्का पड़ जाए, तो ये कुछ ऑयल, कुछ मसाले डालते हैं जी, मजेदार हो जाता है। सही। लेकिन जिस्म के लिए तबाही है जी। जिस तो ये जो औलिया गुजरे हैं, जो दरवेश बुजुर्ग गुजरे हैं,
वो एक फिक्रा सख्त बोलते थे जी। वो सख्त ये बोलते थे कि आखिरकार इसने फीसिद बन के, पखाना बन के बाहर ही निकलना जी। हम्म। तो आप वो खाने खाएं जो सेहतमंद है। अपनी दौलत का इस्तेमाल गलत मत करें जी। हम्म। और जब आपको चस्का लग जाएगा तो फिर आप करप्शन की आमदनी इस्तेमाल करेंगे। आप मजबूर होंगे करप्शन की तरफ जाने में कि आपको आम सलाद, आम खाने अच्छे नहीं लगते जी। नहीं लगे। हाँ। दुनिया में हजारों लोग हैं जो खाली प्याज और टमाटर के साथ रोटी खा लेते हैं जी, खाली चटनी के साथ खा लेते हैं जी। अल्लाह ताला उनका भी है। तो एतदाल में रहें। फिक्र और समझ लें, बड़ा तलख फिक्र है जी। कहते हैं कि शैतान ड्यूटी पे जाने लगा तो उसे पता चला कि जिसके साथ मेरी ड्यूटी है आज उसने पेट भर के खाना खा लिया है। हम्म। उसने कहा अब खाना ही इसके लिए काफी है, मेरी आज छुट्टी। छुट्टी है। तो ये यानी आप। जो पेट भर के मजेदार खाने हम्म। हैं हम्म। ये आपका ब्रेन डल कर देते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाए जी, सोना। जी जी। नींद कितनी जरूरी है जी। पहली बात, अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है जी। लोग उल्ट हो गए, रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं। ये आप रिदम खराब कर रहे हैं, ये जी। जहनी तकलीफों की तरफ ले जाएगा। अगली बात, कितना सोना जरूरी है। दुनिया में हजारों लोग गुजरे हैं जो बहुत कम नींद लेके बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। अब अगर हम ये कहें उनको कि आप 6 घंटे सोएं, 8 घंटे सोएं, कोई जरूरत नहीं है जी। जो सबसे ज्यादा नींद का टाइम है जी, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 घंटे। बातें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, होपफुली हमारे व्यूज इससे फ़ायदा उठाते हैं। यकीनन उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा आता है, बहुत पॉजिटिव आता है। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप इनसे डॉक्टर साहब से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो बात वही है, एतदाल करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, अपनी लाइफ़स्टाइल को पॉजिटिव और अच्छा बनाना चाहिए और हेल्दी बनाना चाहिए, ताकि आप अच्छा खाएँ और उतना खाएँ जितनी आपको ज़रूरत है। आपके लिए वो नुकसान देना हो। अच्छा सोएं, अच्छी नींद सोएं, उतना सोएं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसान देना। तो डॉक्टर साहब की आज की बात का ये मैंने छोटी-सी समरी पेश की है। डॉक्टर साहब हमारे शो में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स के साथ बहुत अच्छी-अच्छी बातें शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुदा